हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है शुक्रवार का। तो गाइस, सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो मैं काम करते करते देख रही थी बार बार, लेकिन पता नहीं क्यों बालकनी में ही नहीं आ पा रही थी। जब से ना बच्चे अंदर रूम में सो रहे थे, तो फिर मैं बालकनी से फिर मैं रूम से होके ना बालकनी में बाहर आई हूँ। बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। सामने ये पेड़ है, इसको देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एकदम एकदम मतलब पॉजिटिव लगता है एकदम से। और यहाँ पे बाहर जो है ना, देखो हमारे ना रनिंग रोड है। पूरा रोड जो है सुबह से ही, रात में भी चलता ही है और सुबह से ही फिर शुरू हो जाता है जल्दी। और तो गाइज़, बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर आके। उस और मैंने ना सुबह में झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। और वही लूक वार्म वाटर लेती हूँ, पानी वानी पी के मैं थोड़ी देर ना बालकनी में खड़ी हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ी देर में खड़ी हुई थी यहाँ पे आज, बड़े दिनों बाद वरना सुबह सुबह काम में लग जाती हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों फिर मैं चली गई थी अपना शावर वगैरह लेने। और आज दिन है शुक्रवार का, और साथ में आज एकादशी भी है दोस्तों। तो 9 बजे के करीब से आज के दिन एकादशी लग जाएगी। तो फिर यहाँ पे ना बालों में एकादशी को मैं ना कॉम्ब वगैरह नहीं करती हूँ। आज है और व्रत वाली कल रहेगी। कल शनिवार को तो मैं कल व्रत रखूँगी। आज नॉर्मली मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। तो हाँ, जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो आप सभी को सुबह की राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो जितना वो पॉसिबल हो पाता है उतना मैं नियम वगैरह कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ। अब जैसे गृहस्थ में रह के अब जिसको जैसा पसंद होता है खाना, उस तरह सा बनाना ही पड़ता है। अभी पूरी तरह से प्याज वगैरह नहीं छोड़ पाए हैं, तो मैंने बोला था मैं बिना प्याज के ही बना देती हूँ। तो डुग्गू को ना भिंडी बहुत ही उसकी फेवरेट है, तो बोलता है मम्मी बेकार सी सब्जी मत बना देना, कहीं ऐसी ही बना दो तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो वैसे आज मैं करेला भी बनाने वाली थी, क्योंकि डुगू करेला नहीं खाता, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी। और करेला फिर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर बाद बना लूँगी। करेले काट के नमक लगा के धो के मैंने रख दिए थे, और बस मेरे को ना उनको फ्राई वगैरह करना था। तो देखती हूँ वो मैं दोपहर में या शाम में जैसे भी होगा वो बनाऊँगी। भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी यहाँ पे ना। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही ना बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश होने से पहले ही डुगू तो मेरा स्कूल चला गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ना हस्बैंड जी के लिए लंच वगैरह लगाने लग गई थी मैं। और वही अर्जुन का लंच लगाना है साथ में मेरे को, और मेरा सुबह का रूटीन यही रहता है। बाकी कान्हा जी को मैं उठा देती हूँ और उनको पानी वगैरह दे देती हूँ और सुबह में। तो उसके बाद ना पूजा वगैरह जो होती है वो थोड़ा आराम से कर लेती हूँ। दीपक वगैरह सब जल जाता है सुबह में हमारे। लेकिन ना मेरे को ना पूजा में बहुत समय लग जाता है, तो जो है ना इसलिए तो मैं आराम से फिर आरती वगैरह जो भी है वो मैं बाद में कर लेती हूँ बैठ के आराम से। चालीसा वगैरह जो भी मुझे पढ़नी होती है, जो भी मुझे पाठ करना होता है, वो सब मैं थोड़ा सा बाद में कर लेती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि बच्चे और हस्बैंड वगैरह सब लोग टाइम से अपना चले जाएं शांति से नहीं तो फिर वही है ना कि बस यही रहेगा कि पूजा कर रही हो और हमें देर करवा रही हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट से कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं ना अर्जुन को भी आलू का पराठा दे दूँगी। एक्चुअली मैंने शिमला मिर्च की जो मेरी सब्ज़ी बनाई थी वो रखी थी, तो उसके आलू आलू निकाल के मैं उसके पराठा बना के दे दूँगी। पराठा जो है ना अर्जुन बहुत ही शौक से खाता है, और साथ में जो मैंगो है उसका फेवरेट फ्रूट है, उसको भी बड़े मन से खा के आता है स्कूल में। और स्कूल में गाइज़ वो लंच करके आता है, हमेशा की बात है। तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देती मैं उसको, हल्का फुल्का एक आध पराठा एक आध रोटी बस ऐसी देती हूँ, साथ में एक फ्रूट दे देती हूँ। और जो है ना घर पे आके नहीं खाता है दोस्तों, ये इससे मैं बहुत परेशान हूँ। खाना वगैरह नहीं खाता है, दूध वगैरह भी बहुत ही कम लेता है। और अभी 6 महीने से उसने मेरा मतलब मेरा फीड लेता था, वो 6 महीने से करीब उसने छोड़ दिया है। लेकिन बस वो ये कि ऊपर का दूध अभी वो नहीं पीता है, बहुत ही परेशान करता है, ढंग से खाता पीता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए रोटी वगैरह बना रही हूँ।
और हस्बैंड जी जो है ना वो लंच में बस हल्की हल्की सी 2-3 रोटी ले जाते हैं। और तो दोस्तों ब्रेकफास्ट में पहले तो वो रोटी वगैरह खा लेते थे, रोटी पराठे, लेकिन अब वो नहीं खाते हैं। अब कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट उनको चाहिए होता है, तो वो ना अब यूजुअली ना ज़्यादातर वो लेते हैं वही मूंग दाल, स्प्राउट्स, चने, और कभी ना पोहा है, कभी ओट्स हैं भीगे हुए, तो ड्राई फ्रूट्स हैं, और साथ में सुबह में जैसे फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। कोई भी एक फ्रूट है, पपाया बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल पपाया वगैरह, तो लेके गए थे अपना ऑफिस में, कह रहे थे वहीं खा लूँगा। और यहाँ पे ना मैं पराठा बना रही थी, तो जैसे ना बीच में बहुत ही मोटा मोटा सा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं जो लोई बनाती हूँ ना, उसमें जो मोटा मोटा सा जो आटा है वो मैं बिल्कुल हटा देती हूँ, प्लेन कर देती हूँ। उससे ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और कच्चे भी नहीं रहते। तो गाइज़ गर्मी ना इतनी ज़्यादा लगती है, खाना वाना बनाती हूँ रसोई में ना, तो गाइज़ वैसे तो मुझे बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती फेस पे, लेकिन जो है ना मुझे बालों में, सर में बड़े बाल हैं, तो मुझे इतना सर में से पसीना जो है ना ऐसा टपकने लग जाता है, इतनी गर्मी लगती है मुझे। तो गाइज़ बाल जो है ना, मतलब 1-2 दिन में ही ऐसा लगता है कि बालों को ना धुलना चाहिए। तो गाइज़ बृहस्पति पड़ गया था, आज शुक्रवार था, लेकिन आज एकादशी थी, तो आज भी हेयर वॉश नहीं कर सकती मैं। और कल शनिवार को भी एकादशी है, तो एकादशी को हेयर वॉश नहीं करते हैं कभी भी। और तो फिर मैं अब जो है ना सोच रही हूँ कि संडे को ही करूँगी अब अपने हेयर वॉश। तब तक के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा गर्मी बहुत हो रही है। तो गाइज़ आज फिर अब मैं ना यहाँ पे ना अर्जुन को पराठा दे रही हूँ, वो भी मैं इससे दे रही हूँ, रेड सॉस से दे रही हूँ, उसको पसंद है। और हस्बैंड जी भी अपना शावर वगैरह लेकर आ गए थे, और साथ में दूध वगैरह भी लेकर आए थे। तो बोल रहे थे तुम लगा देना दूध वगैरह फ्रिज में, अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जल्दी जाना है टाइम से, और अर्जुन को भी छोड़ना है। तो फिर गाइज़ किचन का काम मेरा हो गया था। मैंने अपने लिए खाना रोटी वगैरह नहीं बनाई थी, हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए बस बना दी थी। और तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे अर्जुन को मैंने नहला दिया था जल्दी से। नहाने में गाइस बहुत ही नखरे करता है, बट फटाफट फटाफट बस पानी वानी डाल के नहा ही देती हूँ जैसे तैसे। और बच्चे मेरे दोनों ही नहाने के मामले में बहुत ही नखरे करते हैं। और तो गाइस फिर यहाँ पे ऑयलिंग कर दूँगी बालों में। और तो अर्जुन को ना शूज़ पहना दूँगी, और वैसे ना सैंडल वगैरह भी पहन जाता है स्कूल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ना गर्मी बहुत लगती है शूज़ में, कह रहा था मम्मी मुझे पसीना आ जाता है, तो इसलिए कभी कभी मैं उसको सैंडल भी पहना देती हूँ। लेकिन मैं आज तो मैंने शूज़ ही पहनाया, मौसम ठीक हो रहा था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी कि धूप हो रही हो बहुत तेज़। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आज शूज़ ही पहन जाओ। सो दोस्तों, आप लोग इतना कीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। राम राम, हाथ जोड़ो, मुंह से बोला राम राम। राम राम। और दोस्तों, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिट इन माय चैनल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। और आप लोगों को मेरे किस तरह के व्लॉग पसंद आते हैं, प्लीज़ दोस्तों मुझे गाइड कीजिए। आपको मेरे पूजा वाले व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या मेरे फैमिली व्लॉग आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं? तो आपको जिस तरह के व्लॉग मेरे पसंद होंगे, मैं उसी तरह के व्लॉग बनाया करूँगी। तो गई यहाँ पे ना फिर अर्जुन जा रहा है, और जो पहले ना मैं अर्जुन को खूब प्यार करती थी, अब अर्जुन नहीं भूलता मुझे प्यार करना, और मेरे से प्यार करके चिपक के मुझे पुच्छी करके जब जाता है।
और बस यहाँ पे फिर हस्बैंड जी को बाय कर दिया है। और तो जैसे हस्बैंड जी चले जाते हैं, मेरा डुग्गू अर्जुन मेरा चले जाता है, तो मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती। लेकिन जैसे कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए हस्बैंड जी के जाने के बाद, पोछा नहीं लगाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए तुरंत, तो ये चीज़ें ना बिल्कुल वर्जित है। आप थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट कुछ और काम कर लो, बर्तन मांज लो, रोटी बना लो, या बैठ जाओ थोड़ी देर, लेकिन कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए और नहाना नहीं चाहिए हस्बैंड जी के जाने के बाद, बच्चों के जाने के बाद। तो इसलिए मैं वैसे भी नहीं करती ये सब काम तो। और फिर मैंने फटाफट से यहाँ कान्हा जी को स्नान करवाया है। और स्नान करवा के, आज एकादशी भी है, तो वैसे मैंने ना आज प्लेन वाटर से ही स्नान करवा दिया था। बस उनको ना चंदन जो पाउडर होता है ना, चंदन तिलक होता है, उससे मैंने चंदन लगा के उनको स्नान करवा दिया था यहाँ पे। और मैं उनको आज वही मल्टी कलर की ड्रेस बना दूँगी। और कभी कभी मैं डे के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, बट ज़्यादातर जो है ना येलो कलर ही मैं उनको पहनाती हूँ। तो गाइस ये चंदन से मैंने उनको स्नान कराया, थोड़ा चमक गए हैं कान्हा जी। और बस उनको श्रृंगार कर दूंगी। श्रृंगार में बस माला वगैरह, मुकुट वगैरह लगा देती हूँ। उनकी बंसी जो उनको सबसे प्रिय है वो दे देती हूँ, राधा नाम की बंसी है उनकी। और बस, तो बस ये सब करके मैं अपना आरती वगैरह कर लूँगी। आज शुक्रवार है तो गणेश जी भगवान की आरती तो मैं रोज़ करती हूँ, कान्हा जी की आरती मैं रोज़ करती हूँ। और आज माता लक्ष्मी का दिन है तो वैभव लक्ष्मी मैया की भी आरती मैं साथ में कर लूँगी। और बस यहाँ पे आज एकादशी है तो फलों का ही भोग लगता है, तो यहाँ पे आम और केले का भोग मैं लगा दूँगी। साथ में मिश्री भी ले ली थी मैंने, मिश्री का भी भोग लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने ना तुलसा माला जो है ना वो कान्हा जी को पहना दी थी, मैं रोज़ पहना देती हूँ उनको। साथ में यहाँ पे मैंने भोले बाबा को नवा दिया था, साथ में नंदी जी को। और आज शुक्रवार है ना, तो माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र है मैंने उनको भी स्नान करवा दिया था। और सबको तिलक लगा दिया था चंदन का, रोली का। रोली का जो तिलक है वो भोले बाबा पे, शिवलिंग पे नहीं लगाया जाता है, तो बाकी सबको लगा सकते हैं। और आज अक्षत का यूज़ नहीं होगा क्योंकि आज भी एकादशी और कल भी एकादशी है। तो मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे, सफ़ेद तिल मैंने चढ़ा दिए थे सभी को। और आज मैंने ना दीपक में भी सफ़ेद तिल मैंने डाल दिए थे। तो कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्ट, रोग, हमारी परेशानियां जो है वो दूर होती हैं। और गाइज आज पुष्प वगैरह मेरे पास फूल नहीं थे, तो मेरे पास जो आर्टिफिशियल फूल थे ना मैंने वही समर्पित कर दिए थे भाव करके कि मैं रियल के फूल प्रभु को चढ़ा रही हूँ। और गाइज इतने सुंदर लग रहे हैं ना ये, तो पूरा मंदिर एकदम से ना सज गया था। तो भोले बाबा पे, माता लक्ष्मी पे और श्री यंत्रम पे भी, सब पे मैंने कान्हा जी को सबको फूल चढ़ा दिया था। और उसके बाद मैंने ना प्रेम पूर्वक आरती वगैरह कर ली थी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी और मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली थी। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो मैंने भगवान जी को सभी को लगा दिया था। और तुलसी पत्र भी, तो गाइज़ तुलसी पत्र मैंने नहीं तोड़ा, मेरे पास रखा हुआ था तो उसी को धो के मैंने चढ़ा दिया था। तुलसी पत्र कभी भी बासा नहीं होता, आप कई दिनों तक उसको दोबारा से चढ़ा सकते हो। तो गाइज़ उसके बाद मैं सूर्य भगवान को यहाँ पर जल दे रही हूँ। और मैं बता रही हूँ कि सूर्य भगवान को जैसे हम लोटा पकड़ते हैं तो अंगूठे जोड़ के नहीं जल चढ़ाते हैं, अंगूठे को खोल देते हैं। तो गाइज़ ये जो तरीका है इस तरह से जल देते हैं। जैसे अगर जैसे बहुत से लोग ना हाथों को पूरा उंगली से उंगली और अंगूठे से अंगूठा को जोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो लोटा वैसे ही पकड़ना है लेकिन अंगूठे से अंगूठा नहीं मिलाना, उसको ना अंगूठे को अलग कर देना है, दोनों अंगूठों को।
तो उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं तुलसा मैया की भी पूजा आरती वगैरह मैं कर लूँगी। और जल वगैरह मैंने नहीं चढ़ाया था, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो एकादशी पे देखिए जल नहीं चढ़ाते हैं दोस्तों, मैं भी नहीं चढ़ाती हूँ, पर बहुत सी जगह ये भी है कि एकादशी को जल चढ़ा सकते हैं। तो अगर मेरी तुलसा मैया ठीक होती है, ज़रूरत नहीं होती, तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ। और अगर मुझे लगे कि अगर तुलसा मैया में जल नहीं है, सूख रही है, तब भले मैं उनमें जल चढ़ाऊँ। और हाँ, तो जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुलसा मैया की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो हमें अपने थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। मतलब हमारे मांग में कम से कम सिंदूर जरूर भरा होना चाहिए, हाथों में चूड़ी, माथे पे बिंदिया, जो सुहाग की चीज़ें जो निशानी होती है वो ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नहा के आए हैं और हमने माथे पे हमारे बिंदी नहीं है, हाथों में चूड़ी नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है और हम बस पूजा करने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मांग में सिंदूर वगैरह ज़रूर होना चाहिए जब भी हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, क्योंकि हम सुहागिन हैं। और तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी गीले बालों से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। जिन बालों में पानी टपक रहा है, ऐसे बालों से कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उनका पानी वगैरह सूख जाए, निचुड़ जाए, बिल्कुल फरेरे हो जाए बाल, तब। और खुले बालों से कभी पूजा नहीं करते हैं। तो इसलिए चाहे आपके बालों में सिर्फ एक क्लेचर लग रहा हो, चाहे एक रबड़ बैंड लग रहा हो हल्का सा, लेकिन पूरी तरह से जो बाल खोलते हैं ना, वैसे खोल के पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ना पूजा वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे जो दूध वगैरह लाए थे वो बहुत लेट हो गया था रखने के लिए, ध्यान ही नहीं रहा। तो दूध वगैरह रख दिया था, बेड वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था। उसके बाद ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए थे। और चाय मैंने थोड़ी देर बाद बनाई है। तो यहाँ पे चाय है और साथ में भिंडी की सब्ज़ी है। और तो बस रोटी वगैरह बना ली थी मैंने, डुग्गू के लिए भी रोटी वगैरह मैंने बना दी थी। और फिर बस मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है कर लूँगी। और साथ में ना यहाँ पे उसके बाद ना किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। और मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट ले रही थी और बहुत तेज़ से एकदम से बारिश ना फिर से शुरू हो गई। और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था बारिश देख के। हाँ, बाहर लोगों को परेशानी तो होती होगी आने में जाने में, जो लोग वर्किंग हैं, काम है जिनका। बाकी जो घर में है उनको तो अच्छा लग ही रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश हो रही थी। तो ऐसे मौसम में चाय पकौड़े ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो फिलहाल मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनाई थी मैंने। और जैसे ना मतलब बहुत देर तक नहीं पकाई थी, जल्दी उतार लेते हैं ना, थोड़ी कच्ची कच्ची सी होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लूँगी अब अपना ब्रेकफास्ट और भिंडी की सब्ज़ी, रोटी। और साथ में मैं टीवी देख रही थी, कुछ ना कुछ मैं टीवी में देखती रहती हूँ। और बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है दोस्तों, बहुत ही सुहावना मौसम बाहर। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल बनाए है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो दोस्तों टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।